आप लोगों को अभी बताया गया होगा, दीपक सर ने बताया होगा कि आप मिस्टर विनय प्रकाश तिवारी हैं, मेरे भाई भी हैं, भाई पहले हैं, बाकी चीज़ें बाद में। फिलहाल आप इंदौर में बेस्ड हैं और वहाँ पर सेबी के द्वारा जो ट्रेनिंग, बाकी चीज़ें ये खुद ही बताएंगे। पूरे चंदौली ज़िले में एकमात्र ये व्यक्ति है जो वहाँ पे रजिस्टर्ड होकर के वो अपना काम, और गूगल में आप सर्च करेंगे तो LTP कैलकुलेटर जो गूगल ने बनाया है वो इनका, वो गूगल का रिकॉग्निशन है और बहुत टॉप ट्रेंडिंग पे है। और तो ये वहाँ पे अपनी एक फर्म चलाते हैं, एक इनकी कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इन्वेस्टिंग डैडी। तो शेयर मार्केट के बहुत ही एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस में से वो है और वो उसको हैंडल करते हैं, डील करते हैं, चलाते हैं। तो ऐसी एक शख्सियत से मिलाने हैं आपका। अभी इनका 15 अप्रैल 2022 को जी बिजनेस, जी न्यूज़ जानते हैं ना, तो जी न्यूज़ का एक चैनल है जी बिजनेस पे आपका इंटरव्यू आया था टीवी पे। तो आप में से शायद किसी ने देखा सुना होगा, किसी को पता नहीं, स्टेटस मैंने लगाया था, देखा होगा। तो आपसे आप कुछ सुनिए, देखिए आपको क्या कुछ सीखने, समझने, सुनने को मिलता है। ओवर टू मिस्टर विनय प्रकाश तिवारी। सभी लोग अच्छे, अच्छा, तो आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने कभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है कहीं? हाँ, किसको किसको ऐसा लगता है कि उसने इन्वेस्टमेंट कभी नहीं किया है? हैंडर्स करें। किया है, नहीं किया है वाले हैंडर्स करें। कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मतलब सबने किया है, नहीं किया है तो हैंडर्स करिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कभी नहीं किया है तो इन्वेस्टमेंट समझते हैं आप? इन्वेस्टमेंट नहीं समझते? किसी चीज़ में निवेश करना, एंट्री करना, इनपुट करना। कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, इनपुट तो समझते ही हैं। अच्छा, चलिए, तो देखिए क्या होता है कि बेसिकली हम लोग बचपन से ही इन्वेस्ट करते चले आए। इन्वेस्टमेंट मतलब समझते हैं? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इनपुट करिए और वहाँ से उसके रिजल्ट्स लीजिए। जैसे आप सभी लोग एक्सेल सीखते होंगे, एक्सेल सीखते हैं। एक्सेल में आप क्या करते हैं? रॉ डेटा फीड करते हैं, और रॉ डेटा फीड करने के बिहाफ पे हमको क्या मिलते हैं? रिजल्ट्स मिलते हैं। रिजल्ट्स का बेनिफिट क्या होता है? फायदा क्या होता है? रिजल्ट्स का बेनिफिट होता है आप अपना टाइम बचाते हैं, समय बचाते हैं। वो कैलकुलेशन अगर आप मैन्युअली करने जाएंगे तो आपको क्या लगेगा? समय लगेगा और बहुत सारी मेहनत लगेगी। तो उस मेहनत को क्या कर लिया आपने? बचा लिया। उस समय को क्या कर लिया आपने? बचा लिया। आप में से कभी किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? किसी चीज़ की जिम्मेदारी कभी लिया है आप लोगों ने? हम लेते रहते हैं घर में। हाँ, लिया है कोई जिम्मेदारी? नहीं लिया है। धनिया वनिया लाने की जिम्मेदारी, हाँ, लिया होगा। हाँ, जैसे अभी आपका कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली छोटी सी। तो क्या लगता है आप इस समय में आपके ऊपर जिम्मेदारी सबसे कम है या सबसे ज्यादा? इंडिविजुअली खुल के बताइए, सब बोलिए, सबसे कम है या सबसे ज्यादा जिम्मेदारी? क्या लगता है आपको? नाम क्या है आपका? आपको क्या लगता है आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं? यस सर, हैं जिम्मेदारियां। तो अपनी पूरी लाइफ को सोच के देखिए, अभी के समय में आपकी जिम्मेदारी कम है या ज्यादा है? क्या लगता है? बहुत कम है। तो आगे ये जिम्मेदारियां बढ़ेंगी? आपको क्या लगता है? आपको क्या नाम है? सर मेरा नाम नीतीश अग्रवाल है। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं कोई? सर है हमारे ऊपर जिम्मेदारी। आपके फैमिली में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सर मेरे फादर पे है। आपके फादर पे है। तो आपको क्या लगता है यहाँ से आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी या घटेंगी? सर और बढ़ेंगी। और बढ़ेंगी। अच्छा, तो जिम्मेदारियां क्या होती हैं? मेरा ये मानना है कि हम अपने लाइफ के चाहे जिस भी स्टेज में हो, चाहे आपकी एज कोई भी हो, चाहे आपके फैमिली में, जैसे हमको ऐसा होता है ना कि चलो अभी जैसे आप पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ने के समय हमको कैसा होता है? पढ़ने के समय हमको ऐसा होता है कि मेरा एग्जाम है, एग्जाम कब आता है? मार्च में आता है। तो हम क्या करते हैं? हम बेसिकली ये करते हैं कि जब अप्रैल से शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई तो सोचते हैं कि अच्छा मार्च में एग्जाम है ना। फिर क्या होता है? अप्रैल बीत जाता है, मई, जून, जुलाई बीत जाता है,
फिर सोचते हैं अच्छा मार्च में एग्जाम है, अभी तो जुलाई चल रहा है, फिर थोड़े दिन बाद पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ के और फिर बंद कर देते हैं, मोटिवेशन कम होता है हमारे अंदर। फिर क्या होता है, फिर जुलाई से क्या आ गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर सोचते हैं अच्छा मार्च में एग्जाम है ना। ऐसा होता है सबके साथ? हाँ, कोई ऐसा है जिसके साथ ऐसा नहीं होता है? फिर क्या होता है, जुलाई, दिसंबर आ गया, फिर जनवरी, फरवरी आ गई, फिर थोड़ी पढ़ाई करते हैं और फिर सोचते हैं अच्छा मार्च में एग्जाम है ना, टाइम टेबल आने के बाद हम टाइम टेबल अपना बनाएंगे। और फिर क्या होता है, फिर एग्जाम का एक रात पहले, अब उस दिन हमारी क्या होती है, मजबूरी, अब आज रात तो हमको पढ़ना ही है। तो इस चीज से पूरे जीवन की सीख मिलती है, पूरी लाइफ की। कैसे सीख मिली पूरी लाइफ की? पूरी लाइफ की सीख ऐसे मिली कि जैसे अगर मैं आज की डेट में बोलूं कि आपको अपने बच्चे की शादी करनी है, आप बोलेंगे अभी तो मेरी खुद की शादी नहीं, मैं बच्चे की शादी के बारे में अभी से क्यों सोचूं? मैं आपको बोलूं कि आपको अपना बड़ा सा बंगलो बनाना है, घर बनाना है, तो आप बोलेंगे बनाएंगे तो बनाएंगे, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये वही सिनेरियो है यार, जो हमारे एग्जाम के साथ हुआ और जो हमारे रियल लाइफ में होता है। मतलब हमको किसी चीज के लिए अभी से उठ के खड़ा होना होगा, तैयार होना होगा, क्योंकि वो दिन कब आ जाएगा हमको खुद को नहीं पता लगेगा। कभी किसी फेस्टिवल को देखा है? जैसे अभी यहां से कौन सा फेस्टिवल आने वाला है सबसे करीब? सबसे करीब कौन सा फेस्टिवल है? बोलिए। दिवाली आएगी, मान लीजिए दिवाली आने वाली है, तो दिवाली आने वाली है, कभी आपने ऐसा फील किया है जिस दिन फेस्टिवल आ जाता है आप बोलते होंगे अपने घर में, अरे देखो दिवाली दिवाली कर रहे थे, होली होली कर रहे थे, होली आके चली गई, है ना? तो कैसे आके समय चला जाता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं अपनी लाइफ में, हर एक चीज की तैयारी, हर एक चीज की तैयारी। आप में से कभी कोई ऐसा सोचता है कि मेरा बड़ा होके ये बनने का सपना है? किसका क्या बनने का सपना है, कोई बताएगा? आप क्या बनना चाहते हैं? सर हम तो डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं, तो आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में? लाइफ में तो सर अभी कुछ ऐसा सोचे नहीं है। कुछ सोचा नहीं है। आप क्या चाहते हैं? बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। आप क्या चाहती हैं? बैंक मैनेजर बनना चाहती हैं। आप क्या चाहती हैं? अभी सोचा ही नहीं है। आप क्या चाहती हैं? टीचर बनना चाहते हैं। तो ये हमारे क्या हुए लाइफ में? गोल नहीं, ये जीरो वाला गोल है, गोल नहीं है। और कोई बनना चाहता है? कुछ कोई बताएगा? कोई ऐसा खुल के बोलिए, ऐसा कुछ हम कुछ ऐसा कोई सेशन ट्रेनिंग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा ड्रीम अपना बताए कि मेरा ये ड्रीम है, बताइए। कुछ भी बोल दीजिए मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, बट ड्रीम, ये मेरा सपना है। ड्रीम क्या होता है, गोल क्या होता है? आज मैं जो आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ, गोल, ये बेसिकली गोल होता क्या है और हमको गोल को सेट कैसे करना चाहिए, ये आपकी लाइफ में हमेशा जीवन में ख्याल रखिएगा और ये आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। गोल यानी कि अभी आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपसे इन्वेस्टमेंट में भी, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे कहीं पे भी, आप बैंकर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी चीज का इंटरव्यू देने जाएं, आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि आपका लाइफ में गोल क्या है। तो जनरली हम क्या बोलते हैं, आपको अगर दूसरों से अलग अपने आप को दिखाना है और खुद बनना है दूसरों से अलग, तो जनरली हम क्या आंसर करते हैं, जैसा आपने आंसर किया कि या तो हमने सोचा नहीं है, या तो मुझे डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है। बट जीवन में एक्चुअल गोल वो होता है जहां पर गोल तो डिसाइडेड हो, साथ में उसका समय भी डिसाइडेड हो। वक्त, मुझे टीचर बनना है नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर, ये मेरा गोल है, इसको हमने बोला गोल। मुझे डॉक्टर बनना है अगले 6 साल के अंदर, ये मेरा गोल है। मुझे अपने डिपार्टमेंटल स्टोर का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए कर लेना है अगले 3 साल के अंदर, ये मेरा गोल है। तो गोल में क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई? कौन सी 2 चीजें? एक तो हुआ हमारा ड्रीम और दूसरा हुआ समय। जैसे ही आपने समय दे दिया, वैसे ही आप अपनी जिम्मेदारियों को खुद ब खुद निभाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास हो गया टाइम टेन्योर। उस टाइम टेन्योर में सपोज करिए कोई ऐसी पढ़ाई होती जिस पढ़ाई में एग्जाम की कोई डेट फिक्स्ड ना होती। मतलब आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम टीचर ने बोल दिया कि कभी भी एग्जाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद। आप कभी पढ़ाई करेंगे? नहीं करेंगे। पढ़ाई हम कब करते हैं? जब हमारे पास एग्जाम की डेट होती है ना? तो यहाँ क्या हुआ, टाइम सेट होता है, एक टाइम टेन्योर सेट हुआ। तो अपनी लाइफ में हमेशा एक टाइम टेन्योर सेट करके चलिए कि मुझे ये काम करना है इतने दिन के अंदर। दूसरी चीज, ड्रीम्स, सपनों को
सपनों को जीना जिसको बोलते हैं, उस टाइम पीरियड में जाइए मतलब जैसे आपने बोला ना कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है कि हाँ मैं खड़ी हूँ स्कूल में, मैं टीचर हूँ और बहुत सारे बच्चे मेरे सामने पढ़ रहे हैं? ऐसा कभी सोचा है? किसी ने ऐसा सोचा है? ये लोग तो सोचते होंगे। इसमें से क्रिकेट कौन कौन खेलता है? सब खेलते होंगे। हाँ, कभी बैट लेके ऐसा ऐसा घुमाते हैं कि अरे मैंने सिक्स मार दिया, शोर हो रहा है ग्राउंड में, ऐसा कभी सोचा है? तो उसको क्या कहते हैं? सपनों को जीना। तो जो भी ड्रीम आप देखते हैं उसको जिए, है ना, उसमें जिंदा हुई, उस समय में जाइए, और फिर जब एक्चुअल में लाइफ आप में उस समय लाइफ में आप उस समय में पहुंचेंगे ना, तो फिर आपको फील होगा कि हाँ ये समय मैंने कभी सपने में जिया था और आज ये समय मैं एक्चुअली में जी रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं अचीवमेंट। इसको क्या बोलते हैं? अचीवमेंट। अचीव करना। अचीवमेंट का एहसास और अचीवमेंट की खुशी तभी होगी जब आप बचपन से उस सपने को जी रहे होंगे और एकाएक से वो सपना आपका हकीकत बन जाएगा, और इसी को कहते हैं सपने हकीकत में बदल जाना। तो हमको क्या करना है आगे से? हमको हमारा गोल सेट करना है, एक गोल सेट। और हर गोल सेट का एंड गोल क्या होता है पता है आपको? हर गोल सेट का एंड गोल, किसी भी गोल का, आप टीचर क्यों बनना चाहती है बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। नेम, किस लिए? बोलिए आराम से। सर पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के लिए, और सर अपने पैर पे खड़े होने के लिए। आप क्या बनना चाहती हैं? सर हम हाँ, IAS ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहती हैं? सर मेरा ड्रीम। ड्रीम है, क्यों है? उसके बाद क्या होगा? एक बार आप बन गए तो क्या होगा? असली कहानी तो वहां शुरू होगी ना। आप क्या बनना चाहते हैं? कोई भी बोलिए। इंजीनियर बनना चाहते। क्यों बनना चाहते हैं? मैं बताता हूँ एंड गोल। आज के वक्त में एंड गोल होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी का मतलब समझते हैं? पहले के समय में लोगों के गोल्स, आप अपने आप को अपडेट करें, है ना। पहले के समय में लोगों के गोल्स हुआ करते थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना। और पेरेंट्स के गोल हुआ करते थे, अपने पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझिएगा, पेरेंट्स के गोल हुआ करते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा पढ़ लिख के इंजीनियर बनेगा, है ना, या फिर क्रिकेटर बनेगा, जो भी। लेकिन कुल मिला जुला के उस गोल का अल्टीमेट गोल क्या है? एंड गोल क्या है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। आज के वक्त में आपको पता है कि रिटायरमेंट की एज क्या होती है? 60। गलत है, यहीं पे आप गलती कर रहे हैं। आज के एज में आपको अपनी रिटायरमेंट की एज देखनी चाहिए कि मुझे 30 ईयर्स में रिटायर हो जाना है, मुझे 35 ईयर्स में रिटायर हो जाना है, मुझे 40 ईयर्स में रिटायर हो जाना है। हम जीवन भर काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, है ना। तो वो इंडिपेंडेंसी कैसे आएगी? जब आप अभी से काम करना शुरू करेंगे। आप अपना एक गोल सेट करेंगे कि इस टाइम टेन्योर में मुझे ये बनना है और मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जैसे किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो गवर्नमेंट जॉब लग गई तो ही इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना। आपका एक बिजनेस सेट हो गया तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। अब आप उसको ऑटोमेशन मोड में डाल के आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को जी सकते हैं। तो हम सभी को ऐसे सपने देखने शुरू करने होंगे। बताइए, आज से देखेंगे? नहीं देखेंगे। ऐसे ऐसा बोलते हैं, देखेंगे आज से? देखेंगे आज से? कैसे सपने? गोल। और गोल क्या होगा? जिसमें समय निर्धारित होगा। और अभी आपसे कभी कोई पूछे कि आपका गोल क्या है तो क्या बताएंगे? आप अपना टाइम टेन्योर कैलकुलेट करिए। आप जैसे अभी जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, आप जैसे किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो आपने 10th कर लिया है, 12th कर लिया है, अब पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। अब आपको इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनने के लिए कितने साल की स्टडी लगती है? अगर इंजीनियर बनना है तो 3 इयर्स की डिप्लोमा चाहिए। हाँ, इंजीनियर करना है तो बीटेक भी करना पड़ेगा। बीटेक भी करना पड़ेगा। तो बीटेक में भी आपको बीटेक पॉलिटेक्निक करने के बाद 3 इयर्स का हो जाएगा। तो पॉलिटेक्निक अब आपका यहाँ से 1 साल और लगेगा और 3 इयर्स बीटेक। मतलब आपका ये ड्रीम होना चाहिए कि मैं 4 इयर्स में इंजीनियर बन जाऊंगा, है ना। तो आगे से किसी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे
और इंटरव्यू से ज़्यादा मायने रखता है आप खुद अपने अंदर क्या सोचते हैं। कुछ भी सोचना शुरू करेंगे तो ये होगा आपका इन्वेस्टमेंट। किस चीज़ का इन्वेस्टमेंट? पॉजिटिव थिंकिंग का इन्वेस्टमेंट। और इससे रिटर्न क्या निकलेगा? इससे रिटर्न निकलेगा आपके ड्रीम्स, सपने, जो जिन सपनों को आज आप देखेंगे और कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद जब उस गोल को आप अचीव करेंगे, तो जब उस हकीकत को जिएंगे, तो वो होगा आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।